नमस्कार मित्रों, मैं केशव देव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने विधिक चैनल लीगल राइट्स एंड नॉलेज में। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर जाएं या टॉपिक के बारे में चर्चा करें, हालांकि आपने जो मैंने सूचना लगाई है वो पढ़ी ली होगी, फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारा ये जो चैनल है ये विधिक शिक्षा और विधिक ज्ञान यानी लीगल एजुकेशन और लीगल नॉलेज को समर्पित है। इस चैनल के माध्यम से किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय के बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है और ना की जाएगी। यहाँ पे केवल लॉ से रिलेटेड ही बातें होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह एक ऐसा टॉपिक है कि वह एक धर्म विशेष का लॉ है। और क्योंकि हमारे देश में जो एलएलबी कोर्स है या जो भी हम लॉ पढ़ते हैं या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ में पीजी करने के बाद, एलएलएम करने के बाद हम जो नेट देते हैं, उसमें ये एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट है जिसको चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, जैन, पारसी या अन्य किसी भी संप्रदाय का जो भी भारत में रहने वाला व्यक्ति है या भारत में लॉ कर रहा है, उसे इसे पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो इस हक से मैं आज इस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये क्योंकि नेट में पारिवारिक विधि में एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट है और इससे जुड़े हुए हर बार नेट में लगभग 5 से 6 या 7 तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसीलिए आज की जो हमारी क्लास है वो इस पे बेस्ड है। तो मैं सिर्फ यही स्पष्ट करना चाहता हूं, इससे किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाएं ना तो आहत होंगी, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं। केवल लॉ के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और इसके बीच में वीडियो में कोई भी ऐसी बात ना ही की जाएगी, क्योंकि मैं स्वयं इतना सेंसिटिव हूँ इस मामले में कि मैं किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोलना चाहता ही नहीं हूँ कभी, ना ही मैंने कभी बोला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आज के इस विशेष टॉपिक पे चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है ये हिंदी से जो विधि की तैयारी कर रहे हैं या लॉ लीगल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से समर्पित है। ऐसा नहीं है इंग्लिश वालों से हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें खुद इंग्लिश में ही मैंने तैयारी की है, खुद मैंने जितने भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं इंग्लिश में ही किए हैं। लेकिन ये केवल उन छात्रों की सहायता के लिए मुख्य रूप से कार्य चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम हिंदी में ही बात करेंगे और हिंदी में ही सब्जेक्ट को समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह पारिवारिक विधि से है, यानी फैमिली लॉ से है। भारत में 2 प्रकार के ही फैमिली लॉ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। तो सेकंड फैमिली लॉ है मुस्लिम लॉ, जो आप पढ़ चुके होंगे इस पे, मुस्लिम लॉ यानी मुस्लिम विधि। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम भाई जो हमारे हैं, उनको जो रूल करती है, उनकी फैमिली डिस्प्यूट्स को जो सॉल्व करने के लिए लॉज हैं, वो मुस्लिम विधि है। तो यहाँ पे आज हम मुस्लिम विधि के कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये लगातार 10 वीडियो हैं हमारे जो मुस्लिम विधि पर बेस्ड हैं, और जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या एलएलबी में जो मुस्लिम विधि को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल और जनरल सब्जेक्ट है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही सहायता करेगा। तो इसमें सबसे पहले तो हम परिचय के बारे में देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ को हम मोहम्मदन लॉ भी कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब जो ईश्वर या खुदा के पैगंबर हुए हैं, जिनके द्वारा प्रवर्तित मुस्लिम धर्म है, उनके नाम पर इसको मोहम्मदन लॉ कहा जाता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में मैं यहाँ पे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो लॉ है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी फैमिली लॉ है। ठीक है, क्योंकि हिंदू समुदाय के पश्चात जो मुस्लिम समुदाय है उसकी जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरा, उनका जो लॉ है वो अपना विशिष्ट लॉ है, जिसको शरिया लॉ कहा जाता है। शरिया का मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये जो लॉ है इसको हमें फैमिली लॉ के तौर पर
पढ़ना ही पड़ता है और ज़रूरी भी है। मेरे अनेक प्रोफेसर जो हिंदू हैं वो मुस्लिम लॉ पढ़ाते हैं, मैंने खुद पढ़ा है उनसे, और मेरे अनेक मुस्लिम प्रोफेसर्स जो मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ दोनों ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं यही बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि परिचय केवल ये कि मुस्लिम लॉ है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को ये रूल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट पर। कंसेप्ट इसका ये है कि मुस्लिम किसको कहा जाता है। सबसे पहले इसे देखें तो मुस्लिम शब्द का यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देते हैं, क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। हु इज मुस्लिम? जो एक सर्वशक्तिमान अल्लाह पर विश्वास करता है, उसके अलावा वो अन्य किसी को सर्वशक्तिमान नहीं मानता। अलमाइटी गॉड केवल अल्लाह है, ठीक है, और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, ठीक है। जो पैगंबर के रूप में जिनको माना जाता है, धर्मोपदेशक गुरु के रूप में, वो मोहम्मद साहब हैं, जिनको डायरेक्ट अल्लाह का जो संदेश है मानव जाति के लिए वो मिला, ठीक है। तो मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं। थर्ड नंबर, कुरान अल्लाह का संदेश और आदेश है। जो मोहम्मद साहब को उपदेश मिला अल्लाह की तरफ से, उसे कुरान पाक कहा जाता है। तो कुरान पाक अल्लाह का संदेश है और आदेश है, ठीक है। तो ये तीन चीजों पर जो विश्वास करने वाला है, जो मानता है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं और कुरान उनका आदेश है, संदेश है, ठीक है, तो वो मुस्लिम कहलाता है। अच्छा, चौथा, जो शरीयत में विश्वास रखता है, ठीक है। शरीयत कहा जाता है फर्द या फर्ज। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है वो हराम, यानी कि जो मना है कुरान के द्वारा, ईश्वर जो मना करता है मुसलमान को ना करने की, वो, ठीक है, मंदूब, मकरूह और जायज। ये शरीयत में ये 5 चीजें आती हैं, फर्द, हराम, मंदूब, मकरूह और जायज। इनको हम आगे थोड़ा डिटेल में लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि मुस्लिम के लिए जो डेफिनेशन है वो केवल इतनी है कि अल्लाह एक है, ऐसा विश्वास करने वाला, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं ये विश्वास करने वाला, और कुरान अल्लाह का संदेश है ऐसा मानने वाला, और शरीयत का जो पालन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम जो मुस्लिम लॉ है उसके सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लॉ की सोर्स क्या है, मुस्लिम लॉ आई कहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे का जो इंट्रोडक्शन और अवधारणा है वो हम सोर्स में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लॉ के सोर्सेज के बारे में। मोहम्मद विधि के स्रोत, ठीक है, मुस्लिम विधि के स्रोत। तो हर विधि की तरह, चाहे हिंदू लॉ हो चाहे मुस्लिम लॉ हो, इसके भी 2 सोर्सेज हैं, ठीक है। पहला है प्राथमिक स्रोत, यानी कि प्राइमरी सोर्सेज, इनको प्राइमल सोर्स भी कहा जाता है। और दूसरा है द्वितीयक स्रोत, यानी सेकेंडरी सोर्सेज या गौण सोर्सेज, यानी आफ्टर सोर्सेज, इनको हम कहेंगे कि जो बाद के स्रोत हैं, फर्स्ट एंड आफ्टर। देन जो प्राथमिक सोर्स हैं, अब इनमें सबसे पहले आती है कुरान। कुरान वो ईश्वर का संदेश जो मोहम्मद साहब को जिब्राइल नाम के फरिश्ते के द्वारा प्राप्त हुआ, ठीक है। सेकंड है सुन्ना या अहदीस। सुन्ना और अहदीस, इनका हम आगे इंट्रोडक्शन थोड़ा डिटेल में करेंगे। इनको कहा जाता है आचरण विधि, ठीक है। आचरण विधि यानी कि मोहम्मद साहब और उनके द्वारा जो आचरण हुआ, उनके जो उपदेश हैं, कुरान अल्लाह का उपदेश है, मोहम्मद साहब का नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं
कुरान अल्लाह का उपदेश है, ईश्वर का उपदेश है जो मोहम्मद साहब को मिला, और सुन्ना या हदीस जो है मोहम्मद साहब का उपदेश है और उनके आचरण है। ठीक है, तो ये कुरान क्या है? ईश्वरीय विधि है। कुरान ईश्वरीय विधि है और सुन्ना हदीस ये आचरण विधि है जो मोहम्मद साहब द्वारा आचरण किए गए। ठीक है, इसके बाद है इज्मा और कियास। तो इन चारों को हम अभी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा क्लियर करेंगे और इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं नेट जेआरएफ के या आपके एलएलबी के, इन दोनों ही एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत सहूलियत रहेगी। तो यहाँ पे प्राथमिक स्रोत के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्राथमिक स्रोत में जो सबसे पहला स्रोत है या जो आदि स्रोत कहा जाता है, सुप्रीम सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कहा जाता है, दैट इज कुरान पाक या कुरान शरीफ इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुरान के बारे में कुछ बातें हम स्पष्ट कर लेते हैं। तो पहला तो यह है कि यह मुस्लिम विधि का एकमात्र सर्वोच्च स्रोत है। क्या है ये? एकमात्र, वन एंड ओनली सुप्रीम सोर्स ऑफ मोहम्मदन लॉ, दैट इज कुरान। ओके, और ये क्या है? ये ईश्वरीय विधान है, ये मैन मेड नहीं है, ये मैन मेड थॉट्स नहीं है। ठीक है, ये ईश्वर कृत विचार हैं या ईश्वर कृत उपदेश हैं। ठीक है, ये एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत है, यानी कि ईश्वर के द्वारा किया गया है। ठीक है, ईश्वर कृत है। तो यहां पे क्लियर हो गया कि मुस्लिम विधि का सर्वोच्च स्रोत है और ये ईश्वरीय विधान है, मनुष्य द्वारा कृत नहीं है। सेकंड, अब जो कुरान के इंटरनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। कभी कभी इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें 114 सूरा हैं। क्या है? 114 सूरा हैं। सूरा किन्हें कहते हैं? चैप्टर्स। इंग्लिश में हम इन्हें चैप्टर्स कहेंगे और हिंदी में कहेंगे अध्याय। क्या कहेंगे? अध्याय। 114 अध्याय सूरा हैं और 6666 इसमें आयतें हैं। आयतों को हम उपदेश कह सकते हैं। 6666 आयतें हैं। इनको अगर हम हिंदू विधि के अनुसार देखें या हिंदू ग्रंथों के अनुसार देखें तो इनको श्लोक कहा जाएगा। ठीक है, श्लोक जिसको कहते हैं हम। और अगर हम जनरल रूप में देखें तो इनको उपदेश कहा जाएगा। ईश्वर के 6666 उपदेश हैं, इनको आयत कहा जाता है। अब इन 6666 आयतों में जो लॉ यानी विधि से जो रिलेटेड हैं वो केवल 200 आयतें हैं। हमें कितनी आयतों से मतलब है? केवल 200 आयतों से, क्योंकि हम मुस्लिम विधि के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम रिलीजन के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 200 आयतें इसमें लॉ से रिलेटेड हैं जो मुस्लिम लॉ को कमांड करती हैं। ठीक है, कंट्रोल करती हैं। और इनमें से जो फैमिली लॉ है, ठीक है, देखो लॉ और फैमिली लॉ दोनों में बहुत सारा अंतर है, वो मैं अपने और वीडियोस में भी बता चुका हूं। तो फैमिली लॉ से रिलेटेड जो आयतें हैं वो कुल 80 हैं। कितनी आयतें हैं? फैमिली लॉ से रिलेटेड जो मुस्लिम फैमिलीज डिस्प्यूट्स को कंट्रोल करती हैं, सॉल्व करती हैं, वो केवल 80 हैं। 80 आयतें। ठीक है, 80 आयत्स इनको कहा जाएगा इंग्लिश में। तो 80 आयतें हैं और 80 आयतें ही मुस्लिम फैमिली लॉ है। ठीक है, अच्छा, अब कुरान के बारे में बात करेंगे। कुरान कब प्रकट हुई और कौन कौन से समय पे हुई, कैसे हुई? तो यहां पे हम बात करते हैं, कुरान एक साथ प्रकट नहीं हुई कि ईश्वर ने एक साथ कुरान मोहम्मद साहब पर प्रकट की हो। ठीक है, तो ये धीरे धीरे 23 वर्षों के अंतराल में, बहुत लंबा पीरियड इसको कहा जाएगा, 23 वर्षों के अंतराल में, कितने से 609 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक, 609 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक
इस 23 वर्ष के अंतराल के अंतर्गत धीरे धीरे, ठीक है, जिब्राइल नाम के अपने दूत या फरिश्ते को उन्होंने मोहम्मद साहब के पास समय समय पर गाइड करने के लिए अपने संदेशवाहक के रूप में भेजते रहे, और वो जिब्राइल जो है मोहम्मद साहब को वो संदेश सुनाता रहा। ठीक है, तो ईश्वर की ओर से पैगंबर को जो है 609 से 632 ईस्वी के मध्य में, 609 से 632 ईस्वी के बीच में धीरे धीरे इन 23 वर्षों के अंतराल में, या हम कहें 609 से 632 ईस्वी तक 23 वर्षों के लंबे अंतराल में एक एक करके धीरे 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 ये संदेश प्राप्त होते रहे। जो कलेक्शन करने के बाद में इनका कलेक्शन कैसे हुआ वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत अगले उसमें। तो वो पैगंबर साहब को मिलती रही जो कुरान कहलाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुरान के मुख्य विषय क्या हैं। ठीक है, कुरान के जो मुख्य विषय हैं वो क्या हैं, हम यहाँ पर एक बार फिर बता देता हूं कि विधि की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉ के विजन से हम बात कर रहे हैं, हम रिलीजियस वे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लॉ के बारे में ही बात करेंगे कि विवाह पहला नंबर है। जो कुरान का जो मुख्य विषय है वो है विवाह, तलाक, समाज में स्त्री की स्थिति। ठीक है, पहला क्या है कुरान का विषय, विवाह, तलाक, समाज में स्त्री की स्थिति। सेकंड है कुप्रथा उन्मूलन, क्योंकि उस समय बहुत सारी कुप्रथाएं चलती थी कि जो बच्चियां पैदा होती, अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफना दिया जाता था, मार दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं थी जिनको इस कुरान के माध्यम से उन्मूलित किया गया, हटाया गया। थर्ड है दंड व्यवस्था, पेनल्टी सिस्टम, यानी कि किसको कितना क्या दंड देना है इसके बारे में भी चर्चा कुरान में की गई है। ठीक है, तो ये दंड व्यवस्था भी इसमें है। फोर्थ है संपत्ति विभाजन। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो बातें मिलती हैं, मुस्लिम की प्रॉपर्टी और गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी। इन दोनों के बारे में अलग अलग प्रकाश, अलग अलग विधान कुरान के अंतर्गत दिए गए हैं। फिफ्थ नंबर है युद्ध में व युद्ध के पश्चात, इन द वार और आफ्टर वार। ठीक है, युद्ध में और युद्ध के पश्चात शत्रु के साथ व्यवहार। ठीक है, शत्रु के साथ, एनिमी के साथ में जो बिहेवियर किया जाता है, युद्ध में क्या बिहेवियर होना चाहिए और युद्ध के बाद में क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये भी कुरान के अंतर्गत बताया गया है। और लास्ट है कि अपने, यानी कि मुस्लिम के बारे में मैंने बता ही दिया है। मुस्लिम की डेफिनेशन क्या है कि अपने और जिम्मी कहते हैं गैर मुस्लिम को, यानी पराये के साथ व्यवहार कैसे कैसे करना चाहिए। ये जो लॉ के टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कुरान में बताए गए, इनके बारे में विधान बताया गया है। तो हमें यहाँ पे केवल फैमिली लॉ से रिलेटेड जो लॉज हैं मुस्लिम लॉ के, उनसे ही मतलब है। तो दोस्तों ये तो हुई प्राथमिक स्रोतों में जो कुरान है उसके बारे में चर्चा। ठीक है, इससे ज्यादा हमें नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इतने से ही मतलब है। आगे हम बात करेंगे सुन्ना या अहदीस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे द्वितीयक स्रोत जो है, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है, वो वही है जो हर एक लॉ के होते हैं। ठीक है, हिंदू लॉ के भी हैं और जूरिस्प्रूडेंस के अनुसार एवरी लॉ, जो भी लॉ है उसके ये तो होते ही हैं। पहला है रीति रिवाज यानी कस्टम्स, न्यायिक निर्णय यानी प्रेसिडेंट्स या जो पूर्व केस हैं, पहले के जो केस हैं, प्रीवियस केसेस, और विधेयक यानी एक्ट्स जो अधिनियम है, न्याय, साम्य, सद्विवेक, ट्रस्ट, इक्विटी एंड विजडम, ये द्वितीयक स्रोत हैं। इनको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जो प्राइमरी सोर्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कुरान के बारे में हमें जितनी जानकारी चाहिए थी
मुस्लिम लॉ से रिलेटेड जो हमें एग्जाम में काम आएगी, दैट इज इनफ। ठीक है, इतना ही हमें बहुत है। अब हम बात करेंगे सुन्ना या अहदिस के बारे में। ठीक है, ओके। जो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, जो द्वितीय स्रोत है मुस्लिम विधि का, प्राइमरी सोर्सेज में, किसमें, प्राथमिक स्रोतों में जो द्वितीय मिलता है स्रोत, वो है सुन्ना, या इसे अहदीस भी कह सकते हैं। इसको हम आचरण, ठीक है, सॉरी, आचरण विधि भी कह सकते हैं। ये है सुन्ना या अहदीस। इसमें 3 प्रकार के आचरण हमको देखने को मिलते हैं। पहला है सुन्नत उल फेल। क्या है? सुन्नत उल फेल। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के आचरण हैं, ठीक है, जो उन्होंने किया वो सीधा लॉ हुआ। ठीक है, पैगंबर साहब के आचरण। दूसरा है सुन्नत उल कौल। सुन्नत उल कौल यानी कि पैगंबर साहब के जो वचन हैं, जो उपदेश हैं, जो उन्होंने कहा। और थर्ड है सुन्नत उल तकरीर। सुन्नत उल तकरीर यानी कि जिस पर उनकी मौन स्वीकृति थी, ना तो उन्होंने किया और ना ही उस पर उन्होंने कोई उपदेश या वचन दिए, बस उसका विरोध नहीं किया, उस पर उनकी मौन स्वीकृति रही कि ठीक है। ओके, तो ये जो तीनों आचरण हैं, ये तीनों आचरण हदीसों में बद्ध हैं, जो समय समय पर कलेक्ट की गई अलग अलग मुस्लिम समुदाय या स्कूल्स द्वारा। ठीक है, या इन हदीसों के द्वारा ही बहुत सारे समुदाय भी बने। तो इनमें हदीसों में जो सबसे पहली हदीस है, याद रखना, ये आचरण है, ये सुन्नत है। ठीक है, सुन्नत और हदीस। सुन्नत का मतलब है आचरण, और हदीस यानी कि जिसमें आचरण बद्ध हैं, बताए गए हैं कि ये आचरण किए गए। ठीक है, अहदीस मुतवातिर सबसे पहली और सबसे बड़ी हदीस मानी जाती है। अहदीस ए मुतवातिर, इसमें क्या है, इसमें कुरान की आयतों की शक्ति रखने वाली परंपराएं, यानी कुरान के द्वारा जो बताए गए आचरण हैं, उनकी आयतों में बताए गए आचरण हैं, उनकी शक्ति रखने वाली परंपराएं, उनको फॉलो करने वाले जो कस्टम्स हैं, उनके संबंध में है। अच्छा, ये 3 पीढ़ियों पर 3 पीढ़ियों के बारे में चर्चा करती है। ये 3 पीढ़ियों के आचरण के बारे में चर्चा करती है। पहला है पैगंबर साहब के साथी और उनकी जो पीढ़ी है, उनका जो समय है। ठीक है, दूसरा है पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों की पीढ़ी, यानी कि पैगंबर साहब के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी हुए, उनकी जो समय की पीढ़ी है, उसके आचरण। और फिर थर्ड नंबर है उत्तराधिकारियों के जो उत्तराधिकारी हुए, यानी थर्ड जो पीढ़ी है, उसके बारे में, उनके आचरणों के बारे में ये चर्चा करती है। ठीक है, सेकंड है अहदिस ए मशहूर। इसको अहदिस ए मशहूर कहेंगे। ये केवल प्रथम पीढ़ी के सीमित लोगों के द्वारा पाली गई की गई परंपराएं, जो पहली पीढ़ी थी, यानी मोहम्मद साहब की, पैगंबर साहब की जो समय की पीढ़ी थी, उस समय पैगंबर साहब की देख रेख में जो की गई सीमित लोगों के द्वारा जो परंपराएं थी, उनके बारे में चर्चा करती है, और उसके हिसाब से मुस्लिम लॉ को मार्ग दिखाती है। ठीक है, थर्ड जो हदीस है, यानी कि ये मुख्य रूप से 3 ही हदीस मानी जाती हैं। हदीस वाहिद, हदीस वाहिद, तीनों पीढ़ियों में जिनका पालन अलग अलग, देखो, अलग अलग किया गया, ना कि एक ही परंपरा का तीनों पीढ़ियों ने किया। यानी कि मोहम्मद साहब की पीढ़ी ने अलग किया, उनके साथियों की उनके उत्तराधिकारियों की पीढ़ी ने अलग किया, और उनके उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारियों के द्वारा अलग परंपराएं जो पालन की गई। तो
मतलब एक परंपरा से दूसरी नई परंपरा जो निकलती गई 3 पीढ़ियों तक, अलग अलग परंपराएं, उनके बारे में चर्चा अहदीस वाहिद में मिलती है। अच्छा, ये 3 जो मुख्य हदीसें हैं, इनके बाद में कुछ अन्य हदीसें हैं, मैंने उनको डिटेल में नहीं लिया है। कारण ये है कि इतना डिटेल में क्वेश्चन आते नहीं हैं और इनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसमें केवल नाम उनके आप जान लें तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट है सद्दीफा सादिक, ठीक है। सेकंड है सहीफा अली, और थर्ड नंबर है सद्दीफा अबू बकर, और फोर्थ नंबर है सद्दीफा सामूर। जो भी आपको बोर्ड पर स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो, या मैं कोशिश पूरा प्रोनाउंसिएशन इसको अच्छी प्रोनाउंस करने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उच्चारण में अगर कोई कमी आई हो तो मैंने नोट्स लगा दिए हैं, उन नोट्स को आप देख लेना। उसमें स्पष्ट रूप से एज इट इज जो इनके नाम है वो सारे लिखे हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आचरण विधि है, जो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, प्राइमल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। ठीक है, आफ्टर कुरान। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का प्राइमल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, प्राथमिक स्रोत है मुस्लिम विधि का, वो है इजमा। अब इजमा किसे कहते हैं? इजमा का मतलब है मतैक्य, किसी एक बात पर राजी होना विवेक सहित। अब कैसा मतैक्य है कि इस्लामी विधिवेत्ताओं का एक मत होना। जब तक पैगंबर साहब धरती पर रहे, तब तक ईश्वरीय विवेक का एक जागृत रूप धरती पर था। यानी ईश्वरीय संदेश समय समय पर मुस्लिम समुदाय को मार्गदर्शन देने के लिए उन्हें प्राप्त होते रहते थे, और जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद में जो सुप्रीम सोर्स ऑफ जो डायरेक्शन है, यानी मार्गदर्शन का जो सर्वोच्च स्रोत है, वो नहीं रहा। उसके बाद में क्या हुआ, फिर कई ऐसी बातें जिन पर कोई स्पष्ट राय नहीं थी, उसके ऊपर विवाद होने लगा। तो उसमें क्या हुआ, उसमें इजमा जो है ये काम में आया उसे सॉल्व करने के लिए। यानी कि इस्लामी विधिवेत्ताओं के एकमत होकर किसी एक बात को स्वीकार कर लेना, ठीक है, उसे कहते हैं इजमा। अब यहाँ पे सुन्नी संप्रदाय के चारों संप्रदाय इसे प्रामाणिक विधि मानते हैं। सुन्नी संप्रदाय के चारों संप्रदाय इसे प्रामाणिक विधि मानते हैं, और शिया संप्रदाय केवल पैगंबर और उनके परिवार द्वारा किए गए इजमा को मानते हैं। जिस बात पर पैगंबर राजी थे, देखो हदीस और इजमा में थोड़ा अंतर है। हदीस क्या है, आचरण विधि है, किए गए कार्यों के बारे में बताते हैं, और इजमा क्या है, इजमा मतैक्य है, जिस पर विचार एक मत हों। ठीक है, तो इनमें केवल इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पर केवल परिवार और पैगंबर साहब द्वारा किए गए, या फिर जिस पर शिया इमाम राजी हो। शिया और सुन्नी दो मुस्लिम संप्रदाय हैं अलग अलग, इन शाखाओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से कुरान जो है इजमा की आज्ञा देती है। कुरान इजमा की आज्ञा देती है। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह की आज्ञा मानो, और पैगंबर यानी रसूल की आज्ञा मानो, और तुम में से जो प्राधिकारी है, बड़ा है, ज्ञानी है, उसकी आज्ञा मानो, और अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो जिनको ज्ञान है उनसे पूछो। ठीक है, तो एक कुरान में क्या है, इस आज्ञा के द्वारा थॉट्स को बांध के नहीं रखा है, उन्होंने खुली छूट दे दी है कि आप पैगंबर की आज्ञा, अल्लाह की आज्ञा मानो, पैगंबर की आज्ञा मानो,
और जो तुम में जब ये दोनों ही स्पष्ट राय न दे सके तो तुम में जो प्राधिकारी है, जो ज्ञानी है, उसकी आज्ञा मानो। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है किसी बात की, तुम्हारे पास विवेक नहीं है, किसी बात का ज्ञान नहीं है, तो तुम उस व्यक्ति से जाके पूछो जिसे ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे इजमा के 3 प्रकार माने गए हैं। इजमा के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ इजमा है, वो 3 है। पहला, पैगंबर के साथियों का इजमा। पैगंबर साहब के इंतकाल के बाद जब उनके जो साथी थे वो किसी एक बात पे किसी एक मत हो जाते थे, उनका इजमा, उनके विचार। फिर विधि शास्त्रियों का इजमा। अब विधि शास्त्री कौन है भाई? विधि शास्त्री वह है जो पहली बात तो मुस्लिम हो, दूसरी बात इस्लाम का जानकार हो। ठीक है, तो विधि शास्त्रियों का इजमा। थर्ड नंबर पे आता है मुस्लिम जनता का इजमा, जिसमें मुस्लिम जनता की राय एक मत हो, जो कि फॉलो करती आ रही है कुरान और उसकी आज्ञा को, तो और मोहम्मद साहब के वचनों को, तो उनका जो इजमा है वो भी शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, इजमा के जो आवश्यक तत्व हैं, जो एलिमेंट्स कह लें हम, इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ इजमा कह लें, तो वो ये 3 हैं। आम सहमति, ठीक है, जिस पर तीनों लोग सहमत हों। विधिवेत्ता, जिसको मैंने अभी बताया, जो मुस्लिम जानकार, मुस्लिम हो, इस्लाम का जानकार हो, उसकी सहमति। और विशिष्ट काल के विधिज्ञों का एक मत होना। ठीक है, विशिष्ट काल के विधिज्ञ यानी कि पैगंबर साहब के जो साथी हैं, उन्होंने इस बारे में, मान लो उनके टाइम पे अगर कोई बात हुई हो और उस समय उनके विचार क्या थे, या पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों के जो विचार क्या थे और उनके साथियों के विचार क्या थे, उनके तीसरी पीढ़ी के विचार क्या थे, तो इस मतैक्य को इजमा कहा गया है। ठीक है, जहां पर एक मत हो जाना। ठीक है, तो ये है, मैं समझ रहा हूं कि शायद आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्राइमल सोर्स है, नेक्स्ट और लास्ट जो प्राइमल सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, वो है कयास। सॉरी, ये थोड़ा मार्कर ऐसा ही काम कर रहा है। हाँ, तो फोर्थ जो प्राइमल सोर्स ऑफ मोहम्मदन लॉ है वो है कयास। कयास। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुरान में 2 प्रकार के शब्द मिलते हैं, मौकमत और साहिब। ठीक है, मौकमत यानी स्पष्ट, जिसमें आशय स्पष्ट है और निर्देश स्पष्ट है, और साहिब यानी अनेकार्थी, जिसके कई मतलब हम लगा सकते हैं, कई अर्थ जिसके निकाल सकते हैं। तो यहां पर इसका तो चलो ठीक है, मौकमत का कि निर्देश स्पष्ट है, तो उसमें तो कोई इफ और बट है ही नहीं। लेकिन जो जहां सेकंड वाला शब्द आता है या सेकंड वाला निर्देश आता है साहित्य, तो इसमें स्पष्ट अर्थ ना होने पर जो विधि शास्त्री है वो कयास यानी सद विवेक युक्त अनुमान, सद विवेक युक्त अनुमान द्वारा काम लेता है। ठीक है, सद विवेक युक्त अनुमान पिछले तीनों जो मैंने सोर्स ऑफ प्राइमल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ बताए हैं, यानी कुरान, हदीस और इजमा, इन तीनों पर जो आधारित स्वविवेक है उसके अनुसार काम लेना, उसके अनुसार निर्णय करना कि समस्या में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कयास है। अच्छा, कयास पैगंबर साहब द्वारा अप्रूव्ड है, पैगंबर साहब द्वारा मान्य है। तो इसकी चर्चा कहाँ मिलती है कि जब वो मुआज नाम के जो उनका फॉलोअर था उससे बात कर रहे थे, उससे उन्होंने पूछा एक बार कि मुआज, जब अल्लाह की किताब यानी कि कुरान से कोई स्पष्ट निर्देश ना मिले या कुरान से कोई रास्ता ना निकले
या पैगंबर के द्वारा कहे गए या पैगंबर के आचरण से कोई काम ना निकले तो तुम बताओ तुम क्या करोगे। तो मुआज ने कहा कि मैं इन तीनों पर, यानी कि पैगंबर के वचन, पैगंबर के आचरण और अल्लाह का जो उपदेश यानी कुरान है, इन तीनों पर आधारित मेरा जो स्वविवेक है, मेरा सेल्फ जो विजडम है, उसके द्वारा मैं निर्णय करूंगा। तब पैगंबर साहब ने इसे स्वविवेक को, जिसे हम कियास कहते हैं, उसको अप्रूव्ड करते हुए कहा कि अल्लाह ही है जो अपने पैगंबर के दूतों को राह दिखाता है, यानी कि जो ईश्वर है वो अपने पैगंबर के जो मानने वाले हैं उनको सद्बुद्धि देता है कि वो निर्णय कर सकें। ठीक है, तो कियास दो प्रकार का होता है। इस्तिहासन, पहला है इस्तिहासन, इसे साम्या भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी किन्हीं दो में से एक का चुनाव, ठीक है, किन्हीं दो में से एक का चुनाव सद विवेक द्वारा। सामने दो रास्ते हैं और उनमें से अपने विवेक के अनुसार हमें एक रास्ता चुनना है। दूसरा है इस्तिलाम, इस्तिलाम। ठीक है, इस्तिलाम का जो अरबी में जो इस्तिलाम शब्द है उसका हिंदी में अर्थ है चूमना या स्पर्श करना। तो वहां पर जो पवित्र पत्थर है उसको इस्तिलाम किया जाता है, चूमा जाता है। तो यहाँ पर जो कियास का मतलब है, कियास में इस्तिलाम का मतलब है आशय तक पहुंचना, बात के आशय तक पहुंच जाना, विवेक के द्वारा इस्तिलाम कहा जाता है। तो मेरे विचार से आपको कियास का मतलब समझ में आ गया होगा। ये चारों प्राइमल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हैं। इसमें कुरान शरीफ सर्वोच्च और प्रथम है, इसके बाद में हदीस या सुन्नत सेकंड है, थर्ड है इज्मा और फोर्थ है कियास। अब हम देखते हैं जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है वो है क्या। तो दोस्तों द्वितीय सोर्स में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि और मैंने बहुत सारे वीडियोस में इन द्वितीय सोर्सों को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन करके बताया है। यहाँ पे मैं जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है उनको थोड़ा इतना ही कहूँगा। पहला जो रीति रिवाज है, कस्टम्स जिनको हम कहते हैं, परंपराएं, कस्टम्स, तो यहाँ पे मुस्लिम लॉ में तीन प्रकार की परंपराएं ही ज्यादातर मानी जाती हैं, प्रचलित हैं, जो लॉ के रूप में हमारे सामने आई हैं। पहली है वे परंपराएं जो पैगंबर साहब के जन्म से पहले से ही उस समाज में, अरबी समाज में चली आ रही थी और जिनको बाद में पैगंबर साहब द्वारा मान्यता दी गई। ठीक है, अप्रूव कर दिया गया कि ठीक है ये होनी चाहिए। सेकंड, वे परंपरा जो पैगंबर साहब द्वारा शुरू की गई, वे सारी परंपराएं जो पैगंबर साहब द्वारा शुरू की गई। और थर्ड है वे परंपरा जो पैगंबर साहब के साथियों, उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारियों द्वारा शुरू की गई। ये सारी परंपराएं, कस्टम्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं और अलग अलग लॉ के रूप में, फैमिली लॉ के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सेकंड है न्यायिक निर्णय। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो उदाहरण के रूप में या एक लॉ के रूप में अन्य कोर्ट्स के लिए उदाहरण के रूप में काम आते हैं। ठीक है, वो भी लॉ के रूप में माने जाते हैं। फोर्थ है विधेयक या विधायन। पार्लियामेंट द्वारा कोई एक कानून बनाया जाता है, जैसे अभी ट्रिपल तलाक कानून बनाया गया, तो वो स्पष्ट रूप से सीधे तौर पर मुस्लिम विधि का एक स्वरूप कह लें या सोर्स कह लें, विधायन है, यानी कि कानून का निर्माण करना। ठीक है, तो ये द्वितीय स्रोत के रूप में लेजिस्लेशन इसको कहते हैं हम इंग्लिश में। तो लेजिस्लेशन सीधे तौर पे लॉ है, मुस्लिम लॉ।
साम्य सद्विवेक, प्रत्येक न्यायाधीश को स्वविवेक का अधिकार दिया गया है। जब इन सभी सोर्स से कोई हल ना निकले तो न्यायाधीश अपने स्वविवेक का, विजडम का उपयोग करके कोई हल निकालता है और वो साम्य सद्विवेक कहलाता है। ठीक है, तो ये द्वितीय स्रोत थे मुस्लिम विधि के। अच्छा, अब हम बात करते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डिटेल में करेंगे मुस्लिम विधि की शाखा। दोस्तों, अब बात करते हैं मुस्लिम संप्रदाय के जो शाखाएं हैं या जो संप्रदाय हैं मुस्लिम धर्म के, उनके बारे में, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग अपने नियम नियमात हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली उन मुख्य संप्रदायों के बारे में बात करेंगे, साथ में जो उनसे निकली हुई शाखाएं हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शाखाएं बनी कैसे। तो मुस्लिम धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, जिनको खुदा का सीधा संदेश प्राप्त हुआ, पैगाम मिला तो वो पैगंबर कहलाए। अब उनके जाने के बाद जो उत्तराधिकारी होना चाहिए, जो आगे दीन को बढ़ाए, या जो लोग हैं, जो अनुयायी हैं मुस्लिम धर्म के, उनको गाइड करे, तो इसके पीछे विवाद हुआ। और विवाद में दो रास्ते निकले। पहला तो ये था कि एक गुट चाहता था कि मोहम्मद साहब के जो दामाद हैं हजरत अली, उनको उत्तराधिकारी बना दिया जाए, और एक गुट चाहता था नहीं नहीं, चुनाव के द्वारा जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो उसको गद्दी पे बैठाया जाए, उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो दो गुट बने और दो शाखाएं प्रकाश में आई। जो हजरत अली को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे वो शिया हुए, तो शिया शाखा सामने आई। और जो चुनाव के द्वारा किसी एक को गद्दी पे बैठाना चाहते थे, तो उनके लिए अबू बकर जो है वो खलीफा हुए, और सुन्नी शाखा जो है सामने आई। तो दो शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी। अब इन दोनों शाखाओं की अपनी अपनी कई शाखाएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सुन्नी शाखा। सुन्नी संप्रदाय की मुख्य रूप से ये 4 शाखाएं हैं जो मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। पहली है हनाफी शाखा। कौन सी है? हनाफी स्कूल ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों का जो हनाफी स्कूल है, इसके संस्थापक हैं अबू हनीफी। इनके नाम पे इसे हनाफी कहा गया। अबू हनीफी, जो 699 ईस्वी से 766 ईस्वी तक इनका टाइम रहा है। और ये जो शाखा है ये भारत, अरब, सीरिया, तुर्की और मिस्र, भारत, अरब, सीरिया, तुर्की और मिस्र, इन देशों में ये शाखा मिलती है। इस शाखा के मानने वाले लोग मिलते हैं। सेकंड जो शाखा है वो है मलिकी शाखा। मलिकी शाखा, या इसको मदीनी शाखा कहेंगे, क्योंकि इसका जो उदय है वो मदीना में हुआ था। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं वो मलिक इब्न अनस। ठीक है, मलिक इब्न अनस। तो ये अफ्रीका, मोरक्को, स्पेन में ये शाखा और इसके जो अनुयायी हैं वो पाए जाते हैं। थर्ड शाखा है शाफी शाफी। जो थर्ड जो स्कूल है, संप्रदाय है, वो है शाफी। इसको जो इसके संस्थापक हैं वो है मोहम्मद अश शाफी। मोहम्मद अश शाफी 767 से 820 ईस्वी तक इनका टाइम रहा है। तो ये अरब, लंका और साउथ इंडिया, अरब में, श्रीलंका में और साउथ इंडिया में इसके अनुयायी मिलते हैं। सुन्नी संप्रदाय की जो अंतिम शाखा है वो है हनबली शाखा। क्या है? हनबली शाखा। इसको अहमद इब्न हनबल, इसके संस्थापक का नाम क्या है? अहमद इब्न हनबल। 780 से 855 ईस्वी तक का उनका पीरियड रहा है।
इस शाखा का उदय समय रहा है। और इसके जो अनुयायी हैं वो सीरिया, फारस, बगदाद और अरब में हुए। बगदाद में इस शाखा का उदय हुआ था। हनाफी शाखा का उदय बगदाद में हुआ था और सीरिया, फारस, बगदाद और अरब में इसके अनुयायी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम शिया शाखा के बारे में। तो दोस्तों, मुस्लिम समुदाय की जो नेक्स्ट शाखा है उसे कहते हैं शिया शाखा। ठीक है, शिया यानी कि पैगंबर साहब के दामाद हजरत अली को उनका उत्तराधिकारी मानने वाली शाखा है और इसके मुखिया हजरत अली हैं। इसमें 12 इमामों को माना जाता है और इसका जो मुख्य रूप से जो अखंडता से शाखा चली, एक ही रूप में शाखा चली थी, तो ये केवल 4 इमामों तक चली थी। पहले इमाम थे हजरत अली, दूसरे हजरत हसन और तीसरे थे हजरत हुसैन और चौथे जो इमाम थे हजरत जैनुल अबाउद्दीन, हजरत जैनुल अबाउद्दीन। तो यहाँ तक तो ये शाखा अखंडता से चली। इसके बाद में इस शाखा में से 3 शाखाएं निकली जिनकी अपनी अपनी शाखाएं हुई। पहली थी इथना अशारिया शाखा। इथना अशारिया शाखा, तो इसकी 2 शाखाएं हैं, अकबरी शाखा है और उसूली शाखा है। इथना अशारिया जो पहली शाखा है शिया संप्रदाय की, इसकी भी 2 अलग अलग शाखाएं हैं, अकबरी शाखा और उसूली शाखा। ये 12 इमामों को मानती है। ठीक है, मोहम्मद अल वाकिर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद अल वाकिर इसकी प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरी शाखा है इस्माइलिया शाखा। इस्माइलिया शाखा, हजरत इस्माइल इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, और इस शाखा के 2 भाग हैं। खोजा शाखा जो हजरत निजार को मानती है और बोहरा शाखा जो हजरत अल मुस्तली को मानती है। ठीक है, तो खोजा, इस्माइली खोजा इनको कहा जाता है जो निजार को मानते हैं और इस्माइली बोहरा उनको कहा जाता है जो हजरत अल मुस्तली को मानते हैं। इसके बाद में जैदिया शाखा, हजरत जैद जो इमाम थे उनके द्वारा ये प्रवर्तित है शाखा। और इस शाखा का एक मुख्य गुण ये है कि ये शिया और सुन्नी दोनों ही विचारधाराओं को मानती है। ये उन दोनों के ही बनाए हुए जो नियम हैं अलग अलग, उनको फॉलो करती है जैदिया शाखा जिसको कहा जाता है। तो इसके अलावा एक शिया और सुन्नी के अलावा भी एक अलग शाखा है मुताजिला शाखा, 9वीं सदी की, लेकिन ये मृत प्राय शाखा है, इसका वजूद ज्यादा है नहीं। तो यहाँ पे जो मुख्य शाखाएं हैं, जो मेन स्कूल ऑफ मुस्लिम्स हैं, वो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको बताया, क्योंकि डिटेल में अगर हम इस पे चर्चा करें तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से शाखाओं के बारे में शॉर्ट में मैंने बताया है, सुन्नी और शिया। ठीक है, शिया उनको कहा जाता है जो पैगंबर साहब के जो दामाद को उत्तराधिकारी जिन्होंने माना, और सुन्नी उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अबू बकर को चुनाव के द्वारा अबू बकर को अपना खलीफा माना या उत्तराधिकारी माना पैगंबर साहब का। फिर उनसे जो अलग अलग शाखाएं निकली उनके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। वैसे इससे जुड़े हुए ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं और जो भी आते हैं वो इतने कवर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा लिया था, कंसेप्ट आपने देख ही लिया कंसेप्ट क्या था। सोर्स के बारे में और शाखाओं के बारे में हमने मुख्य रूप से यहाँ पे बात की है। कंसेप्ट के बारे में आगे हम बात करते जाएंगे अन्य वीडियोस में। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है कि जो मुस्लिम है वो कौन है, वो एक अलमाइटी गॉड अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद साहब को उनका रसूल पैगंबर मानते हैं, प्रोफेट मानते हैं, और कुरान को अल्लाह का मैसेज
संदेश या डायरेक्शन या उपदेश मानते हैं, और शरीयत को वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम शरीयत का ले लेते हैं कि शरीयत वास्तव में है क्या। ठीक है, हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। शरीयत के बारे में संक्षिप्त रूप से शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि शरीयत है क्या। शरीयत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अनुकरणीय मार्ग, जिस मार्ग पर चलना चाहिए, जो पालन योग्य मार्ग है। ठीक है, यानी कि अनुकरणीय मार्ग शरीयत कहलाता है। तो इस अनुकरणीय मार्ग यानी शरीयत में 5 मजहबी अहकाम हैं, यानी कि धार्मिक आदेश। 5 धार्मिक आदेश हैं जो हर मुसलमान को पालन करने ही हैं। ठीक है, पहला है फर्द या फर्ज। ठीक है, फर्द या फर्ज इसको कहते हैं, यानी कर्तव्य। ठीक है, जो धार्मिक कर्तव्य है इसमें 5 वक्त की नमाज। पहला फजर की नमाज, यानी फजर कहते हैं सुबह की नमाज को। दूसरी है जोहर की नमाज, यानी दोपहर के समय की नमाज। तीसरी है असर की नमाज, यानी दोपहर के बाद का जो टाइम होता है आफ्टरनून का, उसकी नमाज। और चौथा है मगरिब, यानी शाम की नमाज। और 5वां है इशा, यानी शाम के बाद की नमाज जो है वो इशा कहलाती है। फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, ये 5 वक्त की नमाज फर्ज कहलाती हैं हर मुसलमान के लिए। ठीक है, सेकंड है हराम। हराम यानी कि जिसका स्ट्रिक्टली, जिसको मना किया गया है कि ये करना ही नहीं है, जो पूर्णतया वर्जित है। ठीक है, वो हराम है। थर्ड नंबर मंदूब, यानी कि पालनीय, जैसे कि रोजा रखना मंदूब के अंतर्गत आता है। और रोजे के समय या ईद के टाइम पे इन 5 नमाजों के अलावा एक एक्स्ट्रा नमाज पढ़ लेना भी मंदूब के अंतर्गत आता है। मकरूह, यानी कि जिसे ना करने की सलाह दी गई है, जिसे ना करने की सलाह दी गई है वह मकरूह है। ठीक है, मकरूह में और हराम में एक ही अंतर है कि हराम स्ट्रिक्टली वर्जित है और मकरूह के बारे में ये कहा गया है कि इसे ना करें तो अच्छा है। ठीक है, और जायज का मतलब है कि जिसमें ना तो जिसके बारे में मना किया गया है और ना जिसके बारे में ये कहा गया है कि इसे करना है या इसको कर सकते हैं, जिसके बारे में केवल मौन स्वीकृति है। जैसे हवाई जहाज की यात्रा के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई विधि इस्लाम में नहीं बनाई जा सकती, तो वो क्या है, वो जायज है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा गमनागमन में बहुत शीघ्रता होती है, आने जाने में, और इसमें कोई हार्म नहीं है, रिलीजियस हार्म नहीं है, तो इस वजह से ये जायज है, यानी कि जिसमें मौन स्वीकृति है। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने शरीयत समझा दिया गया है। मैं पहले भी वीडियो की शुरुआत में भी मैंने बात की थी, और अब मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया कि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। शरीयत यानी अनुकरणीय मार्ग, इसमें फर्द, हराम, मंदूब, मकरूह, जायज, ये इसके 5 अंग कह लें, यानी धार्मिक आदेश हैं 5 जिनको पालन करना ही है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं मुस्लिम लॉ पर जो वीडियो ला रहा हूँ उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि जो विधि के छात्र कहीं से अलग से मटेरियल नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, सामग्री कलेक्ट नहीं कर पाते